हेलो साथियों, नमस्कार। आप आरओ एआरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उनको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये गलतियां वो लोग भी करते हैं जो कई बार से एग्जाम दे रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसी गलतियां हैं वो अब नहीं करना है, तभी आपका एग्जाम में जो है सिलेक्शन होगा। पहली बात, तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि एग्जाम से पहले की जो सावधानियां उनको बरतना है। पहली बात यह है कि आप अपना एडमिट कार्ड कम से कम 2 दिन पहले निकलवा लें, यानी कि उसी दिन के लिए ना बैठे रहे। पता चला आप जल्दी जल्दी के चक्कर में या बहुत ज्यादा स्ट्रेस के चक्कर में एडमिट कार्ड निकलवाने गए, वहां साइबर कैफे पे काम सही से नहीं चल रहा है, वेबसाइट सही से नहीं चल रही, बहुत सारी चीजें इस तरीके से हो जाती है। तो आप कम से कम 2 दिन पहले, यानी 11 तारीख का एग्जाम है, तो आप 9 तारीख को अपना एडमिट कार्ड और अपना पेन जो लेना है वो संभाल के रखें। उसके बाद एक घड़ी आराम से ले लें। घड़ी याद रखना, आपको डिजिटल घड़ी नहीं ले जानी होती है, तो आप डिजिटल घड़ी नहीं, प्लेन जो घड़ी होती है वो आपको ले लेनी है। ये तो है एग्जामिनेशन के पहले की बात। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप परीक्षा सेंटर पे जाएंगे यानी परीक्षा केंद्र पे जाएंगे, तो कोशिश करें कि आप कम से कम आधे से 1 घंटे पहले पहुंचे। मिनिमम आधे घंटे पहले तो पहुंच ही जाना है। उससे होता यह है कि आपके दिमाग में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रही होती है, बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा समय पे पहुंच जाते हैं। वरना हड़बड़ी रहती है कि मैं सेंटर पे जल्दी पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, समय पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये सब चीजों से आप दूर रह जाओगे। अब बात आती है, जब परीक्षा कक्ष में आप बैठ जाओगे तो उस समय पे किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपको जब आपकी एक सीट मिलेगी, जो अटेंडेंस सीट होती है, और एक आपको जिसपे आपको गोले भरने होंगे अपने, ओएमआर सीट मिलती है, उस पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। और उस पे जो आपकी एंट्रीज होने वाली है वो सही और सटीक तरीके से भरें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ी में, और वो सोचते हैं कि हमारा पेपर ना छूट जाए, तो बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी वो जो है भरने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, है ना। क्योंकि यदि आपने आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया, आपने जो आपको पेपर मिला है उसका सेट नंबर गलत भर दिया, एबीसीडी जो भरा जाता है उससे कुछ अलग इतर भर दिया, या परीक्षा केंद्र अलग भर दिया, तो या जिला का केंद्र अलग भर दिया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी और फिर वो मतलब अक्षम्य है, वो माफ नहीं की जाएगी वो गलती। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि और किस बात का ध्यान रखना है। अब और बात इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षा में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उस समय आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता है, जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग के में आप फंस जाएंगे, है ना। परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो याद रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, लेकिन जिसमें 50-50% का चांस है, इवन मैं कहता हूं 70-25 का भी चांसेस है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन में बिल्कुल ब्लाइंड हो, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं सुना है, तो उसमें आप तुक्का मत लगाएं। हो सकता है कि आप 5-7 क्वेश्चन करें, उसमें एक आध सही हो जाए, लेकिन उससे आपका निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जिससे आपके लगभग 2-3 प्रश्न तो हर बार गलत हो जाते हैं, आप लोगों ने इस बात को देखा भी होगा। वो बात यह है कि जब आप ओएमआर सीट भरते हैं, ओएमआर सीट भरते समय पे आप बहुत हड़बड़ी में भरते हैं। और कई बार जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया और 1 का आंसर आपने मान लीजिए डी लगाना था, तो डी पे आपने गोला भर दिया। लेकिन दूसरा जो है क्वेश्चन आपने नहीं किया, और तीसरा क्वेश्चन आपने किया। अब तो कई बार होता है कि हम जल्दी जल्दी के जब ओएमआर भरते हैं, तो उसमें होता क्या है कि पता चला कि जो तीसरा वाला आंसर लगाना था वो दूसरे में लगा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव मार्किंग ये अपने आप कर देगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरी सीक्वेंस, पूरी सीरीज ही गलत भर दी, तो इससे आप समझो कितने बाहर चले जाओगे, है ना। मतलब आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। एक भी प्रश्न आपने ऐसा गलत किया जो आपको आता था और वो गलत हो गया, या फिर आपको जो नहीं करना था वो कर दिया, तो आप नेगेटिव मार्किंग के जो है जंजाल में फंस जाएंगे और फिर हमारे नंबर कम आएंगे। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप परीक्षा हॉल में हो तो ओएमआर सीट को बहुत सटीकता से भरें। अब बात होती है कि कैसे भरें, तो मेरा जो सजेशन है कि आपको हमेशा ओएमआर सीट को ना, जैसे थोड़ा सा समय लग सकता है, जनरली 10 मिनट लगभग समय ओएमआर सीट को भरने में लगता है। हो सकता है आप मेरी तरफ से आप 15 मिनट ले लो, लेकिन 15 मिनट में आपको ओएमआर सीट भरनी है, और प्रॉपर तरीके से देख देख करके किस क्वेश्चन का कौन सा हम गोला भर रहे हैं, ये बात को हमें देखना है। और आप 5-5 के सेट को भरो, और 5-5 के सेट को आप चेक करते रहो कि ये 5 सेट मैंने ठीक किए, मतलब एक सेट पूरा कंप्लीट किया सही से, और फिर 5 जो है ये मेरे ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करते जाना है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग के जंजाल में ना फंस पाओ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पता चला हमने एक पहला वाला यदि गलत भरा, तो सीक्वेंस आपने पूरी गलत भर दी, है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो ये नहीं करना है।
उसके बाद आपको एक अटेंडेंस सीट आती है, बाद में बीच में ही आएगी परीक्षा के दौरान। तो वो अटेंडेंस सीट पे भी आपको अपनी एंट्री को सही तरीके से भरना है और इसमें कोशिश करें कि आप एक काला पेन लेके जाएं और उसी से, है ना, बहुत ज्यादा काले पेन, दो काले पेन लेके जाना, नीला पेन लेके ही नहीं जाना है वहां पे। तो सारी एंट्रीज काले पेन से ही भरना है, इस बात को भी ध्यान रखें। अदरवाइज होगा कि आप मल्टीपल पेन लेके जाते हैं ना, तो कभी किसी पेन से कर दिया, कभी किसी पेन से कर दिया, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो पेन ही ना ले जाओ, केवल काले पेन को ले जाना है आपको, बस दैट्स इट। एडमिट कार्ड अपना ले जाना है, समय से जाना है और एडमिट कार्ड को जैसे मैंने बोला पहले ही निकलवा लेना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि आपको बहुत ज्यादा तुक्केबाजी से बचना है, वरना नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंस जाओगे। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि यदि आपने इन सब चीजों को सही तरीके से वहां पे संभाल लिया तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, है ना। जो हड़बड़ी में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, पता चला हमें भरना था किसी का आंसर और भर किसी और का दिया। तो प्लीज ये सब ना करें और आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी हो चुकी है। अब बस केवल रिवीजन करें, लास्ट में जितना भी देखना है वो करंट अफेयर्स देख लें और बाकी आपकी तैयारी अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी लोग मुख्य परीक्षा देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।